माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के ऊपर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के ऊपर बहुत सारा वीडियो मेरा नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम में मैं था। ठीक है, जिसके कारण आप लोग थोड़ा परेशान थे। परेशान नहीं होना है, और मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हेवी था जिस कारण से मैंने बीच में वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया था। चलिए, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आपका ऑलरेडी 2 टॉपिक हो चुका था, 2 चैप्टर। एक चैप्टर आपका पहला था और दूसरा चैप्टर आपका कम्प्लीटली फिनिश हो चुका था। आज हम लोग तीसरे यूनिट पे बात करेंगे जिसका नाम है आपका आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या होता है? तो वर्ड आइडियल का मतलब आप लोग समझते हैं कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, लेकिन आइडियल गैस स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे गैस के ऊपर कि गैस किसको कहते हैं, गैस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वेपर किसको कहते हैं, वेपर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो गैस में और वेपर में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों पे स्लोली स्टडी करेंगे। तो गैस क्या कहता है? गैस एक ऐसा सब्सटेंस है। गैस क्या है? गैस एक आपका ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है कि अगर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी गैस है ना, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और वो लिक्विड स्टेट का कंप्लीट वेपोराइजेशन आपका गैसियस फॉर्म में हो जाए। ठीक है, कंप्लीट वेपोराइजेशन आपका गैसियस फॉर्म में हो जाता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये गैस में भी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, मतलब कि गैस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक तरह का सब्सटेंस है विच द वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन का मतलब आप लोग समझते हैं वाष्पीकृत हो जाना। वेपोराइजेशन फ्रॉम द लिक्विड से स्टेट टू स्टेट इज कंप्लीट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में हम गैस की बात करें, दुनिया में किसी भी प्रकार का गैस है, उसका सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर वो लिक्विड है, दुनिया में कोई भी लिक्विड है और वो लिक्विड का कंप्लीट वेपोराइजेशन वाष्पीकरण आपका किस में हो जाए, लिक्विड का कंप्लीट वेपोराइजेशन हो जाए, कंप्लीट वो वेपोराइज्ड कर जाए, है ना, उसमें किसी तरह का आपका मॉइस्चर का कंटेंट या किसी भी तरह का नमी अवेलेबल नहीं होगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? हम लोग किसके नाम से जानेंगे बाबू? गैस के नाम से जानते हैं। जैसे सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई कंटेनर है और एक कंटेनर में मैंने किसी लिक्विड को यहाँ पे इसको रखा है, ठीक है, और इसको लगातार आप इसको कंप्लीटली हीट करते चले जाइए, तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाइएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये क्या करेगा, ये बॉयल करना शुरू करेगा, और बॉयल करने के बाद ये क्या करना शुरू करेगा, ये आपका लिक्विड स्टेट से वेपोराइज होना शुरू कर जाएगा। तो जब ये लिक्विड स्टेट से वेपोराइज होना शुरू हो गया, तो उसी सब्सटेंस को जो वेपोराइज हो रहा है आपका, उसी सब्सटेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? गैस के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि भाई गैस में कौन कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से बहुत सारा सब्सटेंस होगा जो आपका गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एकदम सिंपल सी बात है कि लिक्विड का कंप्लीट वेपोराइजेशन, लिक्विड स्टेट से कंप्लीट वेपोराइजेशन अगर आपका किसी भी सब्सटेंस का हो जाता है, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल में आपके सामने है गैस हो गया, गैस में आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं बाबू? ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं। अब जब गैस की बात मैंने कर ली, तो दूसरा आपका टॉपिक आता है वेपर। तो जस्ट आपका कोरिलेटेड है, ये कहता है कि वेपर भी आपका गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी बात है कि जो वेपर होता है, वेपर भी आपका गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि उस वेपर में, उस गैसियस फॉर्म में, वो उसमें कुछ आपका मॉइस्चर का कंटेंट या लिक्विड का सस्पेंस, लिक्विड का ड्रॉपलेट बहुत लोअर अमाउंट में अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो कहलाएगा आपका वेपर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को आप हीट करना शुरू किए, तो हीट करना शुरू करिएगा तो हीट करते करते क्या वो वेपोराइज होना शुरू होगा। तो वेपोराइज, अगर जिस गैस में, जिस सब्सटेंस में आपका मॉइस्चर का मात्रा है ही नहीं, ठीक है, मॉइस्चर कंप्लीट खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट वो ड्राई हो गया, तो वो गैस कहलाएगा। लेकिन उसी गैस में, ठीक है, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसी गैस में कहता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी लिक्विड का ड्रॉपलेट या थोड़ा सा भी मॉइस्चर का कंटेंट अवेलेबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो वेपर कहलाता है। ठीक है, तो वेपर का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि वेपर में बी डिफाइंड एज पार्शियली इवापोरेटेड, मतलब वो पार्शियली इवापोरेट कर जाएगा लिक्विड
एंड कंसिस्ट प्योर गैसियस स्टेट। देखो मैंने बोला, अभी जस्ट बोला कि आपका ये जो वेपर है, वेपर आपका क्या है, ये वेपर भी आपका गैस के स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये पार्शियली इवापोरेट करता है। लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड आपका पार्शियली इवापोरेट करेगा, लेकिन एंड इट कंसिस्ट प्योर गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में होगा बट विथ सम सस्पेंशन ऑफ लिक्विड ऑफ द गैसेस। उसमें क्या होगा, लिक्विड का कुछ ड्रॉपलेट, लिक्विड का कुछ सस्पेंस उसमें एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा, होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर वेपर की बात करें तो वेपर का बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, वेपर में देख लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड वेपर के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अमोनिया वेपर के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कूलिंग पर्पस वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल कूलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग 6 सेमेस्टर में आइएगा तो एक आपको पेपर पढ़ना है RAC। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी इस्तेमाल आपका कूलिंग के लिए करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो मतलब जो जहाँ पे जैसा मेरा रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे उसका इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया, इसका भी हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए करते हैं। मतलब सब चीज़ का ये इस्तेमाल आपका अलग अलग है। उसी तरीके से फेरॉन होगा, फेरॉन हो जाएगा, बहुत तरह का है, मीथेन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राई CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, ये रहेगा वेपर ही फॉर्म में, लेकिन हम लोग कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिमाग में डाल लीजिए कि वेपर क्या है, तो वेपर भी आपका प्योर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उस स्टेट में आपका कुछ सस्पेंस ऑफ लिक्विड अवेलेबल रहेगा, मतलब कुछ उसमें लिक्विड का अमाउंट अवेलेबल रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे बाबू कि वो आपका क्या है, वेपर है। ठीक है, अब ये वेपर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इट डज नॉट बिहेव इन द सेम वे एज गैसेस, ये गैस की तरह बिहेव नहीं करेगा, एग्जैक्टली गैस की तरह ये बिहेव नहीं करेगा। रीज़न आपको पता है कि गैस में किसी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं होगा, लेकिन आपका लिक्विड में मॉइस्चर अवेलेबल होगा। बिकॉज इट इज़ फर्दर लाइएबल टू इवापोरेट कंसिक्वेंटली, मतलब कि ये फर्दर ये इवापोरेट कर सकता है। कब, जैसे आप उसके प्रेशर को, टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा या डिक्रीज करिएगा, तो उसके टेम्परेचर को, प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से वो क्या होगा कि अगर वो पार्शियली इवापोरेट किया है तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने से वो फिर क्या करना लगेगा, फिर वो इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर में हम पानी को कंटिन्यूसली इसमें क्या कर रहे हैं, कोई लिक्विड को कंटिन्यूसली हम इसमें हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि नहीं, अब हीट के अमाउंट को हम फ्लेम को क्या कर दिए, कम कर दिए, तो जो पहले इवापोरेटिंग रेट था, वेपराइजेशन का रेट था, वो वेपराइजेशन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वेपराइजेशन का रेट आपका घट जाएगा, तो ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करने लगेगा, ये वेपराइजेशन का रेट जो है ये आपका डिपेंड करेगा कि प्रेशर क्या है और उस स्टेट में आपका टेम्परेचर क्या है। तो प्रेशर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा घटाइएगा, उसके हिसाब से आपका जो वेपर है वो भी अपने फॉर्म को क्या करेगा, चेंज करता चला जाएगा। कंटिन्यूसली हीट करोगे, कंटिन्यूसली वेपोराइज होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करोगे, वो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, डीवेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सारा का सारा फंडा आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो ये सारा चीज़ आप दिमाग में डाल लो कि गैस क्या है, ठीक है, वेपर क्या है। बच्चे जनरली गैस और वेपर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि गैस भी गैस, वेपर भी वेपर, मतलब गैस और वेपर को सेम वे में डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। थर्मल इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत छोटा आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें आपको गैस को अलग कंसीडर किया जाता है, वेपर को अलग से कंसीडर किया जाता है। उसी तरीके से स्टीम आएगा, तो स्टीम को भी हम लोग बताएंगे वो क्या होता है, नहीं होता है, देखेंगे। अब यहाँ पे जब हम पहुँच गए तो अब हम आपके मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या कहता है कि वैसा गैस जो, जितना सारा गैस का रूल है, गैस लॉज जितना सारा है, जैसे आपका चार्ल्स लॉ हुआ, बॉयल्स लॉ हुआ, एवोगाड्रोज लॉ हुआ, गेस लुसाक लॉ हुआ, इन सारे लॉज को जो फॉलो करेगा, ठीक है ना, जो उसकी कही हुई बातों को मानेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आइडियल गैस, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परफेक्ट गैस। जैसे सिंपल सी बात को आप ध्यान दीजिए, ये कहता है एन आइडियल और परफेक्ट गैस इज वन विच स्ट्रिक्टली, है ना, आइडियल और परफेक्ट गैस आपका ऐसा गैस है जो स्ट्रिक्टली ओबे करता है
गैस लॉज को, ठीक है, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कोई भी आपका टेम्परेचर हो, कोई भी आपका प्रेशर हो, सारे कंडीशंस पे, प्रेशर और टेम्परेचर के सारे कंडीशंस पे वो आइडियल गैस जो होगा, जितना सारा गैस का लॉ है उसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ओबे करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे या परफेक्ट गैस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आइडियल गैस फिर क्या होता है, एन आइडियल और परफेक्ट गैस इज ए सब्सटेंस विच रिमेन्स इन द गैसियस स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस गैसियस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करेगा ड्यूरिंग द होल थर्मोडायनेमिक साइकिल। आपको मैंने थर्मोडायनेमिक साइकिल बताया है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है। थर्मोडायनेमिक साइकिल को जब हम ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करते समय आपका ये क्या होगा, ये आपका गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, इसका जो स्टेट है वो चेंज आपका नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके से बताया था जब हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे। ठीक है, ये आपका 1 था, ये 2 था, यहाँ से एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन, ये सारा चीज़ आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपका पिछले वाले वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। मतलब ये साइकिल अगर ये आपका ऑपरेट हुआ 1 से 2 पे गया, फिर 2 से 1 पे गया, तो इन सारे ऑपरेशंस में ये जो गैस है आपका आइडियल गैस, ठीक है, ये गैस की तरह ही बिहेव करेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इन फैक्ट नो रियल गैस, ठीक है, बिहेव्स एग्जैक्टली एज एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। मतलब अगर रियल गैस की बात करें, ठीक है, तो रियल गैस जो होगा वो परफेक्टली आपका आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, आइडियल गैस का कंडीशन कुछ और होगा, आइडियल गैस जो गया है आपका, इसका कंडीशन कुछ और है। ठीक है, और रियल गैस का कंडीशन कुछ और होता है। ठीक है, आइडियल गैस का मतलब मैंने आपको बताया कि ये सारे लॉज को, जितने सारे गैस के लॉज हैं उसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तब वो आइडियल गैस कहलाएगा। लेकिन रियल गैस में ऐसा कुछ बात नहीं है। ये हो सकता है कि आपका जितना सारा गैस लॉ है उसको सेटिस्फाई करे या ना करे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है कि दुनिया में जितना सारा रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गैस आपका जितना सारा गैस का लॉ है वो उसको सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई करेगा तो आइडियल होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, गैसेस आइडियल गैस की कैटेगरी में किसको किसको रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, एयर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ों को आपको आइडियल गैस की कैटेगरी में रखा गया है। एयर को इसलिए रखा गया है, ठीक है, हम लोग टर्म आइडियोलॉजी क्यों लगाते हैं, टर्म आइडियोलॉजी इसलिए लगा देते हैं हम किसी भी टर्म के लिए कि आपका जो चीज़ आसानी से हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, जिसके लिए ना आपको पैसा देना पड़े, ना कोई परेशानी हो, आराम से वो आपके सामने क्या आ जाए, मिल जाए। ठीक है, तो वो आइडियोलॉजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सुनील सर बहुत आइडियल है, तो इसका कहने का मतलब अगर हम अपना वीडियो बना रहे हैं तो हम आपसे एक पैसा नहीं ले रहे, तो हम बोल देंगे मार्केट में मेरा हल्ला हो जाएगा कि सुनील सर बहुत आइडियल आदमी है, समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन समाज के लिए काम करें तो उससे मेरा पेट नहीं भरने वाला है ना। तो आइडियल का सिंपल सा मतलब ये हो जाता है कि इसको दुनिया के कोई मोह माया से मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो टर्म आइडियल हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई टर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मान के चलता है आदमी कि ऐसा होगा, है ना, तब वो उसके टर्म के आगे, उस सारे सब्सटेंस के आगे या उस आइडियोलॉजी के आगे वो क्या टर्म आ जाएगा, उसके सामने आपका ये आइडियल टर्म आ जाता है। ठीक है, आइडियल का सिंपल सा मतलब होता है नो लॉस, है ना। तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे लॉसेस पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर जगह लॉसेस पॉसिबल है ना। तो ये टर्म आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था यूनिट नंबर 3 का। इसके बाद हम लोग जो आपका आइडियल गैस या परफेक्ट गैस है, इसका कुछ कुछ लॉज है, एक एक करके हम लोग लॉज पे आएंगे और वो सारा ब्रीफ डिस्कशन एक एक करके हम लोग उसको